कॉजिंग मिसकैरेज सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी बताता है कि कोई भी महिला अगर अपने बच्चे को गिराती है तो वो अगर गुड फेथ में यह कार्य नहीं करती है या फिर वह खुद की लाइफ बचाने के लिए नहीं करती है या फिर कोई आदमी या उसका हस्बैंड अगर किसी भी बच्चे को गिराता है अपनी वाइफ का, अगर वो यह काम गुड फेथ में नहीं करता है तब यह ऑफेंस पनिशेबल होगा। और ये इसकी मिनिमम पनिशमेंट जो होगी पहले तो 3 ईयर की होगी। अगर जो लेडी है वह रिसेंटली प्रेग्नेंट हुई होगी यानी 0 से 3 मंथ के बीच में उसकी प्रेगनेंसी हुई होगी, अगर यही प्रेगनेंसी उसकी 6 महीने की 7 महीने की है यानी वह वुमेन क्विक विद चाइल्ड है तो उसकी सज़ा उसको 7 साल की होगी और फाइन भी लगेगा। यह बात करता है सेक्शन 312। बट सेक्शन जो 313 है वह बताता है कि जो वुमेन है, जब वुमेन के बिना कंसेंट के अगर उस बच्चे को गिराया जाता है तब सेक्शन 313 लगता है। और जब यह सेक्शन लगता है 313, जब उसकी वुमेन की कंसेंट मिसिंग होती है तो उसमें सज़ा सीधे 10 साल की होती है। तो व्हेन इज कॉजिंग अ मिसकैरेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन क्राइम, तो कब यह जो मिसकैरेज होगा, बच्चा गिराया जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, कब ये अपराध बनेगा? जब ये मिसकैरेज वॉलेंटरी हो यानी अपनी स्वेच्छा से करवा रहे हो, यह देखते हुए कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को खतरा है तब उसको एक्सेप्शन मिल जाएगा, तब वह सज़ा नहीं होगा। अगर बच्चे को ध्यान ना रखते हुए यह गुड कॉज में नहीं किया जा रहा है तब ये एक ऑफेंस होगा। अच्छा, इस कभी कभी कंसेंट का मामला भी देखा जाता है कि कहीं अगर वुमेन की कंसेंट से बच्चा गिराया जा रहा है तो वहाँ पनिशेबल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा? जब वह वुमेन का अटैक हुआ हो या उसका रेप हुआ हो। इन कार्यों में जो ऑफेंस है वो नहीं होगा यानी अपराध नहीं माना जाएगा अगर ये बच्चा गिरता है तो। वॉट इज़ द पनिशमेंट फॉर द क्राइम इफ़ द मिसकैरेज वॉज कॉज्ड विद द कंसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन? अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वह खुद ही कहती है कि मुझे अपने बेबी को मिसकैरेज करना है, बच्चे को गिराना है, तब उसकी सज़ा क्या होगी? अगर वह बच्चा एकदम स्टार्टिंग स्टेज का है तो उसे बस 3 साल की सज़ा या फाइन लगेगी। अगर बच्चे के साथ वो क्विक विद चाइल्ड है तो उसकी सज़ा 7 साल तक होगी। इफ़ द मिसकैरेज वॉज कॉज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, तो अगर बिना किसी उसके कंसेंट के हो रहा है महिला के, तो फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है या फिर सज़ा 10 साल की भी हो सकती है। हु विल बी पनिश्ड फॉर द क्राइम, तो इस सज़ा के लिए कौन, इस कार्य के लिए किसको सज़ा मिलेगी? इफ़ द मिसकैरेज वॉज कॉज्ड विद द कंसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, अगर यह कार्य महिला के कंसेंट के साथ होगा तो जो आदमी बच्चा गिरवा रहा होगा उसको भी सज़ा मिलेगी और प्रेग्नेंट वुमेन को भी, क्योंकि इसमें प्रेग्नेंट वुमेन का कंसेंट भी है। इफ़ द मिसकैरेज वॉज कॉज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन, अगर बिना महिला के कंसेंट के हो रहा है ये मिसकैरेज तो सिर्फ उसी आदमी को होगी जो बच्चा गिरवा रहा है। हाउ इज़ इट डिसाइडेड विच वन ऑफ द अबव पनिशमेंट वुड बी एप्लीकेबल इन अ पर्टिकुलर केस? तो ये कैसे पता चलेगा कि 312 लगेगा सेक्शन या 313 लगेगा? क्योंकि 312 में क्या बताया गया कि कोई भी आदमी अगर बच्चा गिरवा रहा है या कोई भी महिला गिरवा रही है तब वो सजा होगा 312 के अंदर, और 313 के अंदर दिया हुआ है कि वुमेन का कंसेंट होगा तब। तो द पनिशमेंट इम्पोज्ड वुड डिपेंड अपॉन द प्रेगनेंसी स्टेज। तो ये देखा जाएगा कि प्रेगनेंसी की स्टेज क्या है। अगर वह इनिशियली, इफ़ द प्रेगनेंसी वॉज इन इनिशियल स्टेज, अगर इनिशियल स्टेज में है तो कम सज़ा होगी 3 साल की। और वहीं अगर वुमेन क्विक विद चाइल्ड है यानी वो एकदम स्टेज पे है 7वें या 6ठे महीने पे, तब उसको 7 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। वॉट एलिमेंट शुड बी डिस्क्लोज बाय द कंप्लेनेंट वाइल मेकिंग अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 313? तो 313 के अंदर अगर कंप्लेन कर रहा है तो उसको किस तरह सज़ा मिलेगी? अगर विदाउट अ वुमेन कंसेंट के अगर प्रेगनेंसी को मिसकैरेज कराया जा रहा है तो द अक्यूज वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट द वुमेन वॉज प्रेग्नेंट। तो अगर 313 में किसी को सज़ा करानी है और तो उसको क्या क्या दिखाना पड़ेगा? एसेंशियल एलिमेंट है कि द अक्यूज वॉज अवेयर, जो आरोपी है वो अवेयर था कि वुमेन प्रेग्नेंट है और वह यह काम गुड फेथ में नहीं कर रहा है। द प्रेग्नेंट वुमेन डिड नॉट कंसेंट, यानी महिला ने अपना कंसेंट नहीं दिया है और उसके बाद ये मिसकैरेज हो गया। द मिसकैरेज इज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। हाउ कैन द एक्यूज डिफेंड हिम अंडर चार्ज सेक्शन 313? अगर 304 के अंदर वो कंप्लेन हो गई है उसके खिलाफ तो वो अपने आप को किस तरह बचा सकेगा? सबसे पहले वो कह सकता है कि मैं अनअवेयर था कि वुमेन प्रेग्नेंट है, या बोल सकता है कि वह जो वॉलेंट्री करवा रही है मिसकैरेज, द एक्ट वॉज डन टू सेव द लाइफ ऑफ वुमेन, वो कह सकता है कि महिला की जान बचाने के लिए वह ऐसी प्रेगनेंसी करवा रहा है। सज़ा 313 के अंदर है तो सज़ा 7 साल की मिनिमम होगी उसको, लेकिन वो कह सकता है कि अगर वो है मिसकैरेज उसकी कंसेंट से हो रही है तो ये शायद 312 के अंदर चला जाए और सज़ा उसको शायद 3 साल की मिले। इफ़ कॉजिंग अ मिसकैरेज ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन सेम एज अबॉर्शन, क्या अबॉर्शन और प्रेगनेंसी सेम, अबॉर्शन और मिसकैरेज सेम है? नहीं, मिसकैरेज और अबॉर्शन में अंतर है। जो अबॉर्शन होता है वो सिर्फ
0 से 3 महीने की प्रेगनेंसी को गिराते हैं बच्चा, तब होता है अबॉर्शन। और अगर वही प्रेगनेंसी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने की हो जाती है तो उसे कह देते हैं कि ये मिसकैरेज है। इज इट अ बेलेबल ऑफेंस? हाँ, ये बेलेबल ऑफेंस है अगर 312 के अंदर आता है तो। और वहीं अगर ये 313 सेक्शन के अंदर आ जाएगा तो ये नॉन बेलेबल बन जाएगा। और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है? नो, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है क्योंकि ये दोनों हम आप पार्टी आपस में बैठ कर समझौता नहीं कर सकती हैं इसके अंदर।